नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर तीसरे सेमेस्टर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कैड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो नाम से ही क्लियर होता है ड्राइंग का निर्माण करना जिसमें हम कंप्यूटर की सहायता ले। ऐसी ड्राइंग जो कंप्यूटर की सहायता लेकर बनाई जाती है वह कैड के भीतर आती है। और आपको बताएं कि इस प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसको हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यह जो सॉफ्टवेयर है यह ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। और यह सॉफ्टवेयर का निर्माण ऑटोडेस्क नामक एक कंपनी करती है। और इस सॉफ्टवेयर के कई वर्जन वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध हैं। ऑटोकैड 2004, 2005, 2006 से लेकर 2021 तक के वर्जन वर्तमान में उपलब्ध हैं। ऑटोकैड 2021। तो यह विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है नॉलेज को देखते हुए। यदि आपकी फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की अच्छी है तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस सब्जेक्ट की सहायता से आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताएं इस कैड में कुल आपके 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर, ये 4 यूनिट। प्रथम यूनिट का नाम है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। आप सभी को जानकारी दें कि इसमें हमें पूरा कैड से संबंधित, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग से संबंधित पूरा बेसिक बताया जाता है जिसमें हमारे कुछ पोर्शन निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड की डेफिनेशन, ऑटोकैड के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन, किन किन क्षेत्रों में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स ऑटोकैड के लाभ। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज कहलाती है हानियां। ऑटोकैड की क्या क्या हानियां होती हैं। तो ये जो पोर्शन है वो कैड बेसिक के भीतर आता है। वो ये सभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम यूनिट की। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक, इसमें हमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त होती है जैसे कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी, रैम क्या है, रोम क्या है, इंटरनल मेमोरी किसे कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी किसे कहते हैं, और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मीन्स किस किस क्षेत्र में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये सब हमारा कंप्यूटर बेसिक में आता है। और पहले चैप्टर में जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा ड्राइंग बेसिक। ड्राइंग बेसिक, ड्राइंग बेसिक के भीतर इंजीनियरिंग ड्राइंग या ईडी के जो आधारभूत या जिसको कहें जो नींव होती है वो सब इसके भीतर आती है। जैसे कि भवन की ड्राइंग किसे कहते हैं, 3D ड्राइंग क्या कहलाती है, 3D ड्राइंग। और जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग का निर्माण करते हैं तो ड्राइंग शीट किसे कहते हैं, ड्राइंग शीट। और ड्राइंग शीट का आकार क्या होता, विमांकन के सिद्धांत, विमांकन, विमांकन मीन्स डायमेंशन के सिद्धांत। इसके बाद विमांकन के प्रकार, विमांकन कितने प्रकार से किया जाता है,
इसके बाद विमांकन की विधियां, विमांकन की विधियां, इसके बाद आता है प्रभावी ड्राइंग के सिद्धांत। मीन्स अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, इफेक्टिव। तो टॉपिक आता है प्रभावी ड्राइंग के सिद्धांत। तो ड्राइंग बेसिक में भवन की ड्राइंग, 3D ड्राइंग, ड्राइंग शीट, ड्राइंग की रचना, ड्राइंग शीट को मोड़ना, ड्राइंग में कितनी प्रकार की रेखाओं का यूज किया जाता है, टाइप्स ऑफ लाइंस, और विमांकन के सिद्धांत, विमांकन के प्रकार, विमांकन की प्रणाली, विमांकन की विधियां और प्रभावी ड्राइंग के सिद्धांत ड्राइंग बेसिक के भीतर आते हैं। किसके आते हैं? ड्राइंग बेसिक के भीतर। और जब ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर ऑटोकैड से संबंधित एक अगला टॉपिक आता है, ऑटोकैड। ऑटोकैड से संबंधित, ये सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से संबंधित है, सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक में हमें ये बताया जाता है कि हमें ऑटोकैड को इंस्टॉल कैसे करना है और फिर ऑटोकैड को रन कैसे कराना है। रन कराने के बाद जो ऑटोकैड स्क्रीन पर खुल के आता है, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर या पीसी की स्क्रीन पर, तो उस विंडो के क्या क्या भाग होते हैं, मुख्य भाग, और नई ड्राइंग को कैसे बनाते हैं। ऑटोकैड की निर्देश प्रणाली क्या है? निर्देश मीन्स दिशा निर्देश, गाइडलाइंस। ऑटोकैड में किन किन उपकरणों का यूज किया जाता है, उनके निर्देशांक पद्धति क्या है, सामान्य निर्देशांक पद्धति किसे कहते, संबंध निर्देशांक पद्धति किसे कहते, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, संबंध ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो इतने टॉपिक हमारे इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के भीतर प्रथम यूनिट में आते हैं। कौन कौन से? इंस्टॉलेशन, रन कराना, रन कराने के बाद ऑटोकैड विंडो के भाग, ऑटोकैड विंडो पार्ट्स, नई ड्राइंग कैसे नई ड्राइंग बनाना, नई ड्राइंग का निर्माण, नई ड्राइंग के निर्माण के बाद ऑटोकैड दिशा निर्देश, ऑटोकैड दिशा निर्देश। और जब ये दिशा निर्देश पूर्ण हो जाते हैं तो ऑटोकैड में प्रयुक्त उपकरण, ऑटोकैड में प्रयुक्त उपकरण, किन किन इक्विपमेंट्स का यूज ऑटोकैड में किया जाता है। इतना हो जाने के बाद ये सब हमारा ऑटोकैड के भीतर आता है। किसके भीतर? ऑटोकैड के भीतर। इतना हो जाने के बाद कितने प्रकार की निर्देशांक पद्धतियां होती हैं, उनकी जानकारी। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितने प्रकार की दिशा निर्देश प्रणाली का यूज किया जाता है। तो कई प्रकार की दिशा निर्देशांक प्रणालियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली है सामान्य निर्देशांक पद्धति, निर्देशांक पद्धति। दूसरी होती है हमारी संबंध निर्देशांक पद्धति। और फिर तीसरी होती है हमारी ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। और फिर चौथी होती है हमारी संबंध निर्देशांक पद्धति। तो जब हम इन पद्धतियों का अध्ययन कर लेते हैं तो जो हमारा ऑटोकैड वाला पोर्शन है पहले चैप्टर में या पहली यूनिट में, ये हमारा पूर्ण हो जाता है। तो आपको बताएं कि ऑटोकैड में सबसे ज्यादा
जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपका पहला चैप्टर है, क्योंकि पहले चैप्टर में कैड से संबंधित, ऑटोकैड से संबंधित सभी बेसिक इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन जिनसे डिजाइन की नींव पड़ती है, वो सभी इंफॉर्मेशन इसी चैप्टर के भीतर विद्यार्थियों को प्रदान कराई जाती हैं। तो जब ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है ऑटोकैड का, तो फिर अगला आता है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए एक ड्राइंग का निर्माण, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए एक ड्राइंग का निर्माण करना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ड्राइंग कमांड, जिनको हम कहते हैं आरेखन कमांड। मीन्स वो कौन कौन सी कमांड होती हैं? ड्रॉ कमांड, इनको कहते हैं ड्रॉ कमांड। वो कौन कौन सी कमांड होती हैं जिनका यूज किसी ड्राइंग को ड्रॉ करने में, ड्राइंग का आरेखन करने में किया जाता है। दूसरी होती है हमारी सुधार या मॉडिफाई, इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफाई कमांड्स। तो वे कमांड्स जिनके द्वारा हम अपनी ड्राइंग में सुधार लाते हैं, उनको हम कहते हैं सुधार कमांड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम हाथ से कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हमें पेंसिल का यूज करना पड़ता है, रबड़ का यूज करना पड़ता है, ड्राइंग शीट का यूज करना पड़ता है, क्लैंप लगाने पड़ते हैं, और साथ में स्केल, चांदा, प्रकाल इत्यादि उपकरण यूज करने पड़ते हैं। लेकिन वो सभी इक्विपमेंट्स डिजिटल माध्यम से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उपस्थित होते हैं। तो हमें इन कमांड की सहायता से, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लाइन बनानी है तो हम लाइन कमांड का यूज करेंगे, और अगर हमें लाइन को मिटाना है तो हम फिर मॉडिफाई कमांड का यूज करके लाइन को इरेज करेंगे या लाइन को ट्रिम करेंगे। तो निर्माण करने के लिए ड्राइंग का आरेखन कमांड यूज की जाती है, और ड्राइंग में सुधार करने के लिए मॉडिफाई कमांड प्रयोग में लाई जाती है। मॉडिफाई कमांड के बाद अगला टॉपिक आता है, अब ये जो टॉपिक है ये अभी हम अपने पहले चैप्टर से डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो आता है हमारा ड्राइंग में विमांकन मीन्स जो आपने ड्राइंग बनाई हुई है, चाहे वो 2D में हो चाहे 3D में हो, उसका विमांकन करना। विमांकन मीन्स डायमेंशनिंग, ड्राइंग का विमांकन एवं लेखनकार का मीन्स यदि आपको ड्राइंग में कुछ लिखना है, अल्फाबेटिक लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, या फिर आपको कुछ नाम लिखना है, तो वो सभी लेखन कमांड के माध्यम से किया जाता है। इतना हो जाने के बाद अगला टॉपिक आता है काट या परिच्छेद, जिसको हम सेक्शन कहते। सेक्शन का दृश्य तैयार करना, एवं जालक रचना। अगला टॉपिक आता है ड्राइंग इकाई में विभिन्न मापदंडों की, मीन्स जो हम ड्राइंग बना रहे हैं उसकी ड्राइंग यूनिट के, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइन बनाते हैं तो उसकी हम यूनिट सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं। तो उसी को कहते हैं हम ड्राइंग की यूनिट। ड्राइंग यूनिट के विभिन्न मापदंडों की जानकारी प्राप्त करना। तो उनके जो मापदंड हैं या जो ड्राइंग की डायमेंशन के गाइडलाइंस है, उनको हम किस प्रकार से समझें, वो सभी इस टॉपिक के भीतर आता है। उसके बाद आता है ड्राइंग में परत मीन्स लेयर।
परत तैयार करना, और फिर आता है ड्राइंग में ज्यामिति विमा या स्वीकार्य सीमा सहायता मापदंडों का वर्णन। ड्राइंग में ज्यामिति स्वीकार्य सीमा अथवा सहायता मापदंडों का वर्णन। तो ये जो अभी हमने आपको बताया है, ये सब हमारा ऑटोकैड की पहली यूनिट के भीतर आता है। फिर से बता दे रहे, सबसे पहला ऑटोकैड ड्राइंग, ऑटोकैड का परिचय। दूसरा आता है कंप्यूटर का परिचय। तीसरा आता है ड्राइंग बेसिक। चौथा आता है हमारा प्योर ऑटोकैड। मीन्स हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं किस पर, अपने सॉफ्टवेयर पर, और फिर हमें पूरा सॉफ्टवेयर से संबंधित पढ़ना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, रन कैसे करना है, उसके विंडो के क्या क्या भाग होते हैं, मॉडिफाई कमांड क्या होती है, ड्रॉ कमांड क्या होती और हम लेखन कार्य कैसे करते, क्रमांकन कार्य कैसे करते, सेक्शनिंग कैसे करते, डायमेंशनिंग कैसे करते, डायमेंशनिंग में हम किस किस यूनिट, कितनी प्रकार की यूनिट का यूज कर सकते, ड्राइंग में परतें कैसे तैयार कर सकते, और ड्राइंग में ज्यामिति विमाओं स्वीकार्य सीमा और सहायकता मापदंडों का वर्णन कैसे कर सकते। तो ये सब हमारा पहली यूनिट के भीतर आता है। और अगर हम अपनी दूसरी यूनिट की बात करें, ऑटोकैड में जो हमारी दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट बड़ी सरल है, और ये दूसरी यूनिट आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है। मीन्स इसमें जो टास्क दिया गया है वो आपको अपने, जो आपने डेस्कटॉप में या पीसी में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो सॉफ्टवेयर की सहायता से आपको इसमें कार्य करना है। इसमें एक ही टॉपिक है, 2 कमरों के भवन का 2D प्लान तैयार करना। प्लान कहलाता है आपका टॉप व्यू। मीन्स इस प्रकार की ड्राइंग अपने किसकी सहायता से, ऑटोकैड की सहायता से तैयार करना, इस प्रकार की ड्राइंग। इसमें ये और ये डोर है, डोर, और ये एलमेरा है, एलमेरा, और ये है हमारी विंडो। तो ये कहलाएगा एक कमरे। ये कितने कमरे हैं इसमें, एक कमरा है, एक कमरे के भवन का 2D प्लान है। इसी प्रकार से हम 2 कमरे के भवन का 2D प्लान तैयार करते हैं। तो जब हम ये प्लान तैयार करेंगे तो सबसे पहले इसमें ड्रॉ कमांड यूज होंगी, ड्रॉ, लाइन कमांड यूज होंगी। उसके बाद हमारी लाइन को हम ट्रिम करेंगे तो मॉडिफाई कमांड यूज होंगी। लाइन को इरेज करेंगे, मिरर कमांड का यूज भी कर सकते हैं हम, और फिर डायमेंशनिंग कमांड का यूज करके डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग मतलब कितना साइज है, एक्स, वाई, उसके बाद जेड, इस प्रकार से डायमेंशनिंग। तो उसके बाद हम लेखन कार्य करेंगे। लेखन कार्य में हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सेकेंड यूनिट में 2 कमरे के भवन का 2D प्लान तैयार करते हैं। तो आज हमने आपको पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का बड़ा ही शॉर्ट मीन्स कम शब्दों में या कम समय में आपको बेसिक वर्णन बताया है। अब हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कैड पार्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, और चौथा चैप्टर है पार्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार और 3D प्लान को तैयार करना। तो हम अगले वीडियो में अपने कैड विषय की तीसरी और चौथी यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो लगातार मैकेनिकल गुरुजी चैनल द्वारा
मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग के विषयों की कक्षाएं कराई जा रही हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, वो भी अपने मित्रों में। अगर आपको लगता है कि शेयर नहीं करना चाहिए तो नहीं करें, लेकिन कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम पहले सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रथम सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सभी विषयों की वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।